Good morning, students. Today we shall read the fourth lesson from Beehives, a truly beautiful mind. It is about the world famous scientist Albert Einstein. In this lesson, we shall come to know about his inventions and about his greatness, how much strong he was intellectually. So let us read it out. When we shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. 100 साल पहले जर्मनी में पैदा हुआ एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ेंगे जिसने इस दुनिया को हिला दिया था। इन समर ऑफ 1905 the 26 years old published in a quick succession for groundbreaking papers. उसने 4 groundbreaking papers publish किए मैगजीन में, साइंस मैगजीन में, and which were about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving bodies and energy. जो उन्होंने साइंस जर्नल मैगजीन में अपने पेपर्स पब्लिश किए वो इन टॉपिक्स पे थे: लाइट, प्रकाश, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं की गतिशीलता, इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज और एनर्जी, ऊर्जा के बारे में। His work took up only a few pages in scientific journals. इस पत्रिका में उन्होंने कुछ पेजेस ही लिए थे, ऑक्यूपाई किए थे, और बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमेशा के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग, समझ को बदल दिया। किसके बारे में? अबाउट स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस, समय, स्पेस और कॉस्मोस, ब्रह्मांड की जो चीजें हैं उनके बारे में हमारे विचारों को हमेशा, समझ को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू सिनोनिम्स ऑफ जीनियस, और साइंटिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टीन था उसके नाम को एक विलक्षण जो बुद्धि था उसका समानार्थी बना दिया। 5 years after his death, Albert Einstein still reigned. उसकी मृत्यु के 50 वर्ष के बाद भी आज भी जो उसकी बुद्धि है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी है, वो राज करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 इन जर्मन सिटी उल्म, जो शहर का नाम है, जर्मनी के शहर उल्म में वो 14 मार्च 1879 को पैदा हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के कि वो एक महान बनेगा फ्यूचर में, ऐसा कोई सिम्टम नहीं था, ऐसा कोई लक्षण नहीं था, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी उसमें उस टाइम। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। इसके विपरीत उसकी जो मदर थी वो क्या सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक फ्रीक, एक अनकॉमन, एक अनयूजुअल बच्चा था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उसके अनुसार जो उसका सिर था, उसकी माँ के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर थोड़ा सा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल wasn't talking। 2.5 वर्ष का था तब तक आइंस्टीन बात नहीं करता था, बोलना भी नहीं सीखा था तब तक। When he finally didn't learn to speak, he uttered everything twice। और जब उसने फाइनली अंततः उसने जब बोलना सीखा तो वो हर चीज को 2 बार, ट्वाइस, 2 बार रिपीट करके बोलता। Einstein did not know what to do with the children and his playmates called him brother Boring। अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये समझ नहीं थी कि बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं, उसके जो फ्रेंड्स थे उसको ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे। So the youngster played by himself much of time।
और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको बच्चों के साथ घुलना मिलना वो कंफर्टेबल नहीं था वहाँ पे, उन्होंने लगभग एकांत में खेलना शुरू किया। स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और ज़्यादातर वो जो मैकेनिकल यांत्रिक जो खिलौने होते हैं उनको पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उसने अपनी जो नई बहन जो पैदा हुई थी जिसका नाम माजा रखा था, उसकी पैदा होने पर कहा कि फाइन बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो व्हील है वो कहाँ है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. उसके फादर को, आइंस्टीन के फादर को उसके हेडमास्टर ने बताया कि वो कोई भी प्रोफेशन चूज करे कोई मैटर नहीं, क्योंकि वो किसी भी विषय में किसी भी क्षेत्र में सफल होगा ही। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. 6 साल की उम्र में उसने वायलिन प्ले करना सीखा क्योंकि ऐसा उसकी मदर चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और बाद में वो एमेच्योर होता है अपने इंटरेस्ट से, नॉट फॉर प्रोफेशन, अपने इंटरेस्ट से वायलिन सीखने वाला, वायलिन प्ले करने वाला बच्चा बना, और इस स्किल को वो होल लाइफ उसने कंटिन्यू रखा, मेंटेन रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक की हाई स्कूल में उसने एडमिशन लिया। व्हेन आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब वह 15 महीने का था उसकी फैमिली मूव किया, उन्होंने वहां से शिफ्ट हुए। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर विषय में उसने ऑलमोस्ट लगभग अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, स्कूल के जो नियम कायदे थे, रूल रेगुलेशन थे, उनको वो हेट करता था। क्यों? बिकॉज and he often clashed with his teachers. At the age of 15, he felt so stifled there that he left the school for good. और जब वो 15 साल का हुआ तो वो इतना स्कूल रेजिमेंटेशन को काफ़ी स्टफल्ड, सफोकेटेड, घुटन महसूस हुई। उसने जो स्कूल था, he left the school for good, उसने हमेशा के लिए उस स्कूल का, म्यूनिक स्कूल में जो पढ़ता था उसका उसने त्याग कर दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले वर्ष एल्बर्ट्स के पेरेंट्स ने वहाँ से शिफ्ट किया और मिलान में वो शिफ्ट हुए, सेटल्ड हुए, और अपने बच्चे को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, अपने रिश्तेदारों के वहाँ छोड़ दिया। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. उसके बाद काफ़ी लंबी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी जो एजुकेशन उसको कंटिन्यू रखूँगा, और स्विट्ज़रलैंड में जहाँ जर्मन लैंग्वेज का डोमिनेशन था वहाँ पे मैं पढ़ूँगा, और वहाँ पे जो रूल रेगुलेशन थी, रेजिमेंटेशन थे स्कूल के, सॉफ्ट थे, लिबरल थे, ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो इम्पोज नहीं थे रूल रेगुलेशन, उनको फ्रीडम थे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. मैथमेटिक्स में बड़ा गिफ्टेड था, इंटेलिजेंट था, नेचुरल उसमें टैलेंट था, और फिजिक्स में वह इंटरेस्ट था, रुचि रखता था। And after finishing school, he decided to study at university in Zurich. स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में, ज्यूरिख में वो उसने एडमिशन लिया। But science was not the only things that appealed to the dashing young man with a walrus mustache. Walrus mustache, घोड़े जैसे पूंछ की जैसे
तो वैसे मूछे वाला जो यंग डैशिंग था, उसको साइंस के अतिरिक्त, इन एडिशन टू साइंस, उसका और चीज़ों में भी इंटरेस्ट था। He also felt a special interest in fellow student, उसका एक fellow students में भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। Malevo Merrick, whom he found to be a clever creature, जिसको उन्होंने clever creature, समझदार जो creature प्राणी माना। This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. सर्बिया से बिलोंग करते थे मिलेवो मैरिक। लेटर both of them got married. She was very brilliant, and in those days there was no university where women could get education and got degrees. तो ये जो ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी, ज्यूरिक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वुमेन को भी फैसिलिटी थी कोई डिग्री ले ले। तो मिलेवा मैरिक ने जो सर्बिया से बिलोंग करती थी वहाँ पे इसलिए एडमिशन लिया, क्योंकि यूरोप में थोड़े ही बहुत यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पे जहाँ पे महिलाओं को भी डिग्रीज वगैरह मिल जाती थी कॉलेजों से। इतने ज़्यादा कॉलेज नहीं थे जहाँ पे वुमेन सीट हो। Einstein saw in her an ally against the Philistine. आइंस्टीन ने उसमें मिलेवा मैरिक में एक मित्र देखा अगेंस्ट द फिलिस्टीन। फिलिस्तीन होता है जो आर्ट्स और साहित्य वगैरह से हेट करता हो, लिटरेचर वगैरह से, उनके खिलाफ उसको एक मित्र दिखाई दी मिलेवा मैरिक। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds। वो व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी में थे उनके साथ और उनके घर में वो उनके साथ काफी कंस्टेंटली ओड था, असहज महसूस कर रहा था। द कपल फेल इन लव। मिलेवा मैरिक को अल्बर्ट आइंस्टीन को दूसरे से प्यार हुआ। लेटर सर्वाइव इन विच, जो लेटर सुरक्षित थे उनमें क्या लिखा था, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अपनी जो भावना थी उन्होंने वर्ड्स में उसको अभिव्यक्त किया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, विज्ञान को अपने हृदय की सॉफ्ट गहराइयों से मिक्स करके जोड़ के रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन द रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। उसने लिखा कि मैं बड़ा हैप्पी प्राउड फील करूंगा अगर मुझे मैं बड़ा हैप्पी और प्राउड फील करूंगा अगर हम अपने इस रिलेटिविटी सापेक्षता को, संबंधों को एक नए जो विजयात्मक, जो विजयी जो कंक्लूजन में पहुंचा देते हैं, निष्कर्ष पे मीन्स ये है कि अगर हम जो अपनी भावनाएं हैं, जो रिलेशन, उनको एक उत्कृष्ट टॉप पे पहुंचा दें, रिलेशनशिप को फाइनल कर दें। In 1900 at the age of 21, 1900 में जब वह 21 वर्ष का था, अल्बर्ट आइंस्टीन was a university graduate and unemployed। 21 वर्ष का था अल्बर्ट आइंस्टीन और वह यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी था और अनएम्प्लॉयड भी था, बेरोजगार था। He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902। उसने टीचिंग असिस्टेंट का काम किया, प्राइवेट लेसन वगैरह दी और 1902 में उसको एक जॉब मिला, टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बॉर्न। बॉर्न में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उनको एक रोजगार मिला, उनको काम मिला। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। अल्बर्ट आइंस्टीन जब दूसरों के, उनको लगता था, लोगों को लग रहा था दूसरों के इन्वेंशन को एसेस कर रहा है, ऐसा नहीं था, इसके विपरीत वह अपने जो आइडियाज थे, विचारों को डेवलप कर रहा था, उन प्रोग्रेस कर रहा था अपने आइडियाज के। He is said to have jokingly called his desk tower at work the Bureau of Theoretical Physics।
थ्योरेटिकल फिजिक्स का जो ड्रावर था उसका, ऑफिस का ड्रावर, उसमें अपने जो उसने डॉक्यूमेंट वगैरह रखे थे वो थ्योरेटिकल फिजिक्स से कंसर्न थे, तो उसको वो ब्यूरो कहता था उसे। वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, बड़ी फेमस, आज भी फेमस है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, निश्चित नहीं है। Indeed, the two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time। अगर परफेक्टली जो दो क्लॉक हैं अगर उनको एक साथ पे टाइम भरे तो कहते हैं वो एक साथ नहीं चलेंगे, टाइम एक जैसा शो नहीं करेंगे। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर वो एक लंबी जर्नी के बाद दोनों इकट्ठे देखे जाए तो समय में थोड़ा चेंज हो जाएगा उसके अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। इफ वन ऑफ देम हैव बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर एक दूसरे की अपेक्षा थोड़ा सा तेज हो तो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसने फॉलो किया, इसके कारण क्या फॉलो हुआ, वर्ल्ड का एक फेमस फार्मूला बना विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू mc², उन्होंने वो इन्वेंट किया। इन मैथमेटिकल टर्म्स equation, E stand for energy, M stand for mass, and C for speed of light in vacuum। So student, I hope you have enjoyed this lesson very much। A truly beautiful mind, the great scientist Albert Einstein, and try to read this lesson again and again and try to frame as many questions as you can। So keep practicing, keep learning, have a great day, may God bless you।